गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर जीटीएस सूट सिस्टम में सेकेंड टिश्यू था जीटीएस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इस जीटीएस में हम कॉर्टेक्स की स्टडी एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स की एपिडर्मिस की तो सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ईटीएस में कर चुके थे। उसके बाद में यहाँ जीटीएस के अंदर हम कॉर्टेक्स की यहाँ स्टडी कर चुके थे एंडोडर्मिस तक। नेक्स्ट चलते हैं एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ। जो नेक्स्ट आता है वो आती है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल परिरंध्र, जिसे हम परिरंध्र कहते हैं। तो यहाँ जो पेरीसाइकिल होती है, ये पेरीसाइकिल एक तो जो स्टील होती है, स्टील की सीमा निर्धारित करती है। स्टील की सीमा निर्धारित करती है। जैसे हमने एंडोडर्मिस को बोला था कि कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर होती है। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर होती है, तो ये भी स्टील की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। स्टील में सबसे बाहर पाई जाने वाली लेयर होती है। नेक्स्ट, जो पेरीसाइकिल होती है या तो यूनिलेयर होती है या मल्टी लेयर होती है। या तो यूनिलेयर होती है या मल्टी लेयर होती है। सामान्य तौर पर अगर बात करें तो इकहरी परत पाई जाती है, यूनिलेयर पाई जाती है। मल्टी लेयर कुछ विशेष केसेस में पाई जाती है। यूनिलेयर जो होगी वो पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होगी। पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होगी। जो मल्टी लेयर होगी यहां पेरेन्काइमेटस प्लस स्क्लेरेन्काइमेटस, दोनों प्रकार की सेल्स होंगी। मल्टी लेयर के अंदर पेरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस दोनों ही प्रकार की सेल्स मिलती हैं। नहीं तो सामान्य तौर पर पेरेन्काइमेटस ही होती है जहां केवल यूनिलेयर पाई जाती है। अगर बात करें हम कि जो स्क्लेरेन्काइमेटस और पेरेन्काइमेटस मल्टी लेयर है, यहाँ स्क्लेरेन्काइमा अधिक होता है, पेरेन्काइमा अधिक होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जैसे कुकुरबिटा। कुकुरबिटा के अंदर जो पेरीसाइकिल होती है, इस स्क्लेरेन्काइमा की रिंग होती है, पूरी की पूरी रिंग उपस्थित होती है। स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स की पूरी रिंग उपस्थित होती है। लेकिन जैसे अरंडी, अरंडी है, आंख है, इनके अंदर जो मेन होते हैं वो तो होते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो यहां पेरेन्काइमेटस सेल्स के मध्य, पेरेन्काइमेटस सेल्स के मध्य जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा तंतुओं के रूप में उपस्थित होते हैं। तंतुओं के रूप में उपस्थित होते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगी चारों तरफ, और इन पेरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में तंतुओं के रूप में स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ कुकुरबिटा में रिंग के रूप में मिलता है, अरंडी, आंख आदि में ये कैसा मिलता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स के मध्य में एक तंतुओं के रूप में मिलता है। बात करें हम मल्टी लेयर वाली की, कि मल्टी लेयर वाली कार्य क्या करती है। तो यहां सेल्स के ऊपर मोटी थिकनिंग होती है, मोटी भित्ति होती है, और ये भित्ति किसकी बनी होती है, लिग्निन की। लिग्निन से दिमाग की घंटी बजी होगी कि यहां पर जो लिग्निन होता है, जिस सेल्स के ऊपर या जिस टिश्यू में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाए, निक्षेपण हो जाए, वो यहाँ यांत्रिक बल प्रदान करने का कार्य करते हैं।
यांत्रिक बल। तो यहां पर जो मल्टी लेयर पेरिसाइकिल होती है, जो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स जो लिग्निन युक्त होती हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से यांत्रिक बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। नहीं तो यहाँ अरीय संवहन का कार्य होता है पेरिसाइकिल्स के द्वारा। सीधा तो जाता ही जाता है, वो तो जाएगा ही, साथ में अरीय संवहन का कार्य भी ये करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पिथ एंड पिथरेज। जो पिथ होती है वो कहां प्रेजेंट होती है? सेंटर में। इसको हम मेड्यूला भी कहते हैं। पिथ को क्या बोलते हैं? मेड्यूला। और कहां प्रेजेंट होती है ये? सेंटर में। जब यहां इस प्रकार से स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो यहां चारों तरफ क्या उपस्थित है? संवहनकूल। तो यहां जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, इन वेस्कुलर बंडलों के अंदर, वेस्कुलर बंडलों के अंदर क्या उपस्थित होती है? पिथ उपस्थित होती है। यहां जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स होती हैं पेरेनकाइमेटस। और इन सेल्स के मध्य जो अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं या अंतरकोशिकीय स्थान जो होते हैं, वो स्थान क्या होते हैं? उपस्थित। बिल्कुल डेंस रूप में नहीं पाई जाती, ऐसी नहीं पाई जाती कि यहाँ पर एक दूसरे के बीच में स्थान ही ना मिले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो सेल्स पाई जाती हैं अधिकतर गोलाकार, बहुभुजी या साथ में आयताकार भी होंगे। अगर आयताकार सेल्स हैं तो इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की सेल्सों का अगर ग्रुप है तो इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पर पाए जाएंगे। तो यहाँ अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं। कार्य क्या करती हैं ये? कार्य की अगर बात करें, एक तो जो स्टेम है या रूट है, तो हम क्या कर रहे हैं? शूट सिस्टम। स्टेम है तो उसको यांत्रिक सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं। सेंटर अगर मजबूत है तो टूटेगा नहीं। एक तो यांत्रिक सपोर्ट का कार्य करती है, कुछ ये संचय का भी कार्य करती है। संचय का, जैसे कॉर्टेक्स के अंदर संचय हो रहा था, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, रेजिन है, टेनिन है, गोंद है, कुछ जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सेल्स के, उनको या तो कॉर्टेक्स के अंदर भेज दिया जाता है या फिर यहाँ मेडुला के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये संचय का कार्य करती हैं। यहाँ इडियोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं जो विभिन्न पदार्थों के संचय को यहाँ पर ये रखती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पिथरेज की। पिथरेज, इन्हें मेडुलरी रेज भी कहते हैं। मेडुलरी रेज कहां प्रेजेंट होंगी? वास्तविक रूप से अगर पिथरेज को देखा जाए तो ये पिथ की ही आउट ग्रोथ होती है, क्योंकि सेंटर में क्या उपस्थित है? ये पिथ। और पिथ क्या होती है? जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, इन वेस्कुलर बंडलों की तरफ यहां आगे की तरफ बढ़ जाती है। वेस्कुलर बंडलों के मध्य में ये क्या होती है? फैल जाती है। तो ये क्या कहलाती है? पिथरेज, पिथ की किरणें। तो ये वास्तविक रूप से पिथ की आउट ग्रोथ होती है, बाहर की तरफ फैली हुई ग्रोथ होती है, जो कहां पाई जाती है? वेस्कुलर बंडलों के मध्य। वेस्कुलर बंडलों के मध्य। वेस्कुलर बंडलों के मध्य है तो दो वेस्कुलर बंडलों को पृथक करने का भी कार्य कर रही है। ये दो वेस्कुलर बंडलों को पृथक करने का भी कार्य करती हैं। जब कैम्बियम का निर्माण होता है तो ये कैसी हो जाती है? मेरिस्टेमेटिक। क्योंकि एक कैम्बियम का निर्माण यहां होगा, जो पूलीय कैम्बियम है, सॉरी, जो पूलीय एंधा है, एक कैम्बियम का निर्माण यहां होगा। अगर कंप्लीट रिंग बनेगी तो यहाँ पर जो पिथरेज की सेल्स हैं ये भी कैसी हो जानी चाहिए? एक्टिव। तो यहाँ जो पिथरेज की सेल्स इसके सामने जो प्रेजेंट होती हैं,
तो वो क्या हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। तो यहाँ कंप्लीटली कैम्बियम का, वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करने में भी हेल्प करती हैं। ये होता है सेकेंडरी ग्रोथ के समय। उसके अलावा ये किसका कार्य करती हैं, संचय का, संवहन का। मेनली काम होता है संवहन का। जल, खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ, इन सब का अरीय संवहन करती हैं। अरीय का मतलब होता है इस प्रकार से, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। तो यहाँ ये अरीय संवहन का कार्य करती है। नेक्स्ट आपका थर्ड टिश्यू आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बीटीएस। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमने पढ़ा था जाइलम और दूसरा पढ़ा था फिलोएम। क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, दोनों 4 एलिमेंट से निर्मित होते हैं। यहां भी 4 एलिमेंट हैं और यहां भी 4 एलिमेंट हैं। यहां कौन सी मिलेंगी, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेन्काइमा। सीव सेल्स, कॉम्पेनियन सेल्स, चलनी नलिका या चलनी ट्यूब्स, नलिका या सेल्स, कॉम्पेनियन सेल्स फिलोएम, फाइबर और फिलोएम पेरेन्काइमा, जो आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं जब टिश्यू को पढ़ाया था। तो वीटीएस इन सब से मिलकर के यहाँ पर बना होता है। और इसके साथ में यहाँ पर एक वर्ड और आएगा वीटीएस में, कैम्बियम। क्योंकि जब हम अभी आगे पढ़ेंगे हम, तो यहाँ जाइलम डाइकोट पढ़ रहे हैं, तो डाइकोट के अंदर जाइलम और फिलोएम दोनों के बीच में अगर ये जाइलम है और ये फिलोएम है तो यहाँ कैम्बियम उपस्थित होगी। तो ये किस प्रकार के होते हैं, ओपन प्रकार के, वर्धी, जिन्हें हम वर्धी कहते हैं। तो यहाँ वर्धी प्रकार के संवहन पूल पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ कैम्बियम प्रेजेंट होती है और ये जन्म से ही होती है। जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है तब तक कभी भी होगी, जन्म से ही होती, जिसे हम पुली एंधा भी कहते हैं। तो यहाँ बीटीएस के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। आपसे एग्जाम में अगर बीटीएस को पूछ लिया जाए, तो यहाँ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को पूछ लिया जाए, तो यहाँ जाइलम के 4 एलिमेंट्स, फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स, और साथ में एक वर्ड और जोड़ना होगा कि इन दोनों को जोड़ने वाली संरचना जो सेकेंडरी ग्रोथ से पहले भी प्रेजेंट होती है, वो कैम्बियम भी यहाँ प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया कंप्लीटली प्राइमरी जो संरचना होती है उसकी एनाटॉमी। डायग्राम देखते हैं। अगर हम प्राइमरी स्टेम का डायग्राम बनाएं तो हमें किस प्रकार का शो होगा, किस प्रकार का हमें वो दिखाई देगा। सबसे बाहर की ओर या तो आयताकार या ढोलक आकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स। और ये एपिडर्मल सेल्स इकहरी परत के रूप में पाई जाती है। इन एपिडर्मल सेल्स को स्पर्श रेखीय रूप से घेरे हुए किसकी परत पाई जाती है, क्यूटिन की। एपिडर्मल सेल्स के जस्ट नीचे की ओर उपस्थित पाई जाती है हाइपोडर्मिस। यहां
हाइपोडर्मिस सेल्स होती हैं जो गोलाकार, अंडाकार विभिन्न रूपों में उपस्थित होती हैं। और ये कितनी पाई जाती हैं? 3 से 6 लेयर इनकी यहां पाई जाती है। ये कॉलेनकाइमेटस होती हैं, कॉलेनकाइमा से निर्मित होती हैं। मैक्सिमम प्लांट्स में ऊपर की तरफ क्या उपस्थित है? क्यूटिन लेयर, इसके नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लेयर के नीचे ये उपस्थित है हाइपोडर्मिस, इसके नीचे हाइपोडर्मिस। जब मैंने आपको कॉर्टेक्स को पढ़ाया था तो कॉर्टेक्स में 2 प्रकार की सेल्स को बताया था। एक आउटर कॉर्टेक्स होता है, एक इनर कॉर्टेक्स होता है। जो आउटर कॉर्टेक्स होता है, इस आउटर कॉर्टेक्स की सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। जरूरी नहीं है सभी सेल्स में हो, लेकिन यहां क्लोरोफिल उपस्थित होता है। सेल्स के बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश भी अधिक उपस्थित होते हैं। और सबसे ज्यादा जो लेयर पाई जाती हैं वो किसकी पाई जाती हैं? कॉर्टेक्स की। दोनों लेयरों को मिलाकर के, आउटर और इनर को, तो सबसे ज्यादा लेयर कॉर्टेक्स की यहां पाई जाती है। इसको हम आउटर कॉर्टेक्स कह सकते हैं और इसको हम इनर। जो इनर कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, विभिन्न पदार्थों का संचय कहां मिलेगा? इनर कॉर्टेक्स की सेल्स के अंदर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होगी? आउटर कॉर्टेक्स की सेल्स के अंदर। तो यहां विभिन्न पदार्थों का संचय होता है। विभिन्न पदार्थ यहाँ पर इडियोब्लास्ट सेल्स मिलती हैं। इसके अंदर की ओर पाई जाती है पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल कैसी होती है? यूनिलेयर। और पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे पाई जाती हैं फिलोएम। यहां पर इसके जस्ट नीचे फिलोएम प्रेजेंट होता है और फिलोएम के जस्ट नीचे यहां जाइलम। और यहां बीच बीच में ये यहां उपस्थित हैं मेडुलरी रेज। एक संवहनपूल से दूसरे संवहनपूल के मध्य। और नीचे की तरफ उपस्थित है पित्त। यहां पित्त उपस्थित है। तो ये हो गई, बीच में यहां एक परत एंडोडर्मिस की पाई जाती है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां एंडोडर्मिस उपस्थित होगी और एंडोडर्मिस के बाद में यहां पर ये क्या उपस्थित होगी? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ फिलोएम और यहां ये अंदर जाइलम। बीच बीच में यहां मेडुलरी रेज और यहां नीचे सेंटर में पित्त। यहां पर मेडुलरी रेज उपस्थित होंगी और यहां पित्त उपस्थित होगा। फिलोएम की जो परत पाई जाती है वो कंप्लीटली नहीं होती है। यहां बीच में जो सेल्स होती हैं ये किसकी होती हैं? पूलिय कैम्बियम की। बीच बीच में जो यहाँ सेल्स मिलेंगी वो पूलिय कैम्बियम मिलता है। तो यहाँ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अगर सबसे आउटर क्यूटिन लेयर जो एपिडर्मिस को ढके होती है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस की लेयर्स मिलती हैं, उसके नीचे आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स मिलता है।
उसके जस्ट नीचे एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के नीचे फिलोएम, फिर जाइलम। यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ जब तक नहीं हो रही है तब तक प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है। और उसके बाद में बीच बीच में मेडुलरी रेज एंड पिथ यहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया आपका कंप्लीटली सिस्टम्स। यहाँ हम डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डाइकॉट स्टेम की संरचना देख रहे हैं। तो यहाँ डाइकॉट स्टेम के अंदर जो संवहन पूल पाए जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम संवहन पूल। वेस्कुलर बंडल, यहाँ जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं तो डाइकॉट स्टेम में किस प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं? तो डाइकॉट स्टेम में ओपन, कॉन्जॉइंट और कॉन्जॉइंट कोलेटरल साथ ही आते हैं। ये कॉन्जॉइंट कोलेटरल प्रकार के संवहन पूल पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कॉन्जॉइंट कोलेटरल का क्या मतलब होता है, कैसे होते हैं कॉन्जॉइंट कोलेटरल? संयुक्त और सकेंद्री। ये कॉन्जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त, और दूसरे प्रकार के होते हैं सकेंद्री प्रकार के। तो किस प्रकार के ये वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं? क्योंकि डाइकॉट में अगर हम ओपन की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक तरफ जाइलम है और दूसरी तरफ फिलोएम है। जाइलम और फिलोएम के मध्य अगर कैम्बियम उपस्थित है तो वो कहलाते हैं ओपन, वर्धी प्रकार के। और जाइलम और फिलोएम के बीच में अगर किसी प्रकार की ये जाइलम और डायरेक्ट किससे जुड़ गया? फिलोएम से, तो ये कहलाते हैं क्लोज्ड, अवर्धी प्रकार के कहलाते हैं। तो डाइकॉट्स के अंदर वर्धी प्रकार के मिलते हैं और मोनोकॉट्स के अंदर ये अवर्धी प्रकार के पाए जाते हैं। कॉन्जॉइंट कोलेटरल का क्या मतलब है? संयुक्त संपार्श्विक, संयुक्त संपार्श्विक। अगर फिलोएम बाहर की ओर है, फिलोएम कहां है? बाहर की ओर, जाइलम अंदर की ओर। यहां ज्वाइंट है या नहीं है? ज्वाइंट है एक दूसरे से, एक ही रेडियस पर उपस्थित हैं। अगर जाइलम और फिलोएम दोनों समान परिधि पर हैं, समान परिधि पर उपस्थित हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? कॉन्जॉइंट। और फिलोएम बाहर की ओर और जाइलम अंदर की ओर है तो कहलाते हैं कोलेटरल। तो यहाँ जो डाइकॉट स्टेम की हम स्टडी कर रहे हैं, इस डाइकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट कोलेटरल प्रकार के संवहन पूल पाए जाते हैं। ये पूरी की पूरी वो संरचना है जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई, यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो यहां ये कैम्बियम ना रह करके क्या बन जाती है? वेस्कुलर कैम्बियम। यहां पर पूरी ही संरचना परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि इस कंडीशन में प्रोटोजाइलम कहां है? अंदर की ओर, मेटाजाइलम बाहर की ओर। यहां पर केवल जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके सभी के ऊपर क्या हो जाता है? लिग्निफिकेशन, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। तो यहां और सारी चीजें जाइलम के अंदर क्या हो जाती हैं? मृत। केवल यहां पर जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित रूप में पाया जाता है। और जो फ्लोएम होता है
सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में हर एनुअल रिंग जो आती हैं हर वर्ष अक्सर दो एनुअल रिंग देखी जाती हैं। तो यहाँ हर 6 महीने में या हर 1 वर्ष के अंदर फ्लोएम नया बनता है और पुराने वाला फ्लोएम कहाँ चला जाता है, बाहर की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर जो संवहन पुल होते हैं, इन संवहन पुलों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।